आज हिंदुस्तान की युवा शक्ति ने एक नया इतिहास रचा है। देश के युवाओं ने प्राइवेट सेक्टर के पहले ऑर्बिटल श्रेणी के रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया और इस सफल प्रक्षेपण के साथ हिंदुस्तान दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया, जिनके यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां रॉकेट सिर्फ उड़ा ही नहीं रही हैं बल्कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित भी कर रही हैं। उन देशों में अब भारत भी साथ खड़ा है। कुछ देर के लिए रॉकेट विक्रम-1 के परीक्षण में देर हुई, लेकिन उसके बाद जो विक्रम-1 आसमान में गया तो उसने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का नया परचम लहरा दिया। 2, 1, 0. Separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आसमान में हिंदुस्तान की नई ताकत। Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle, and we have great views. अंतरिक्ष व्यापार का नया बाजी। Like a diamond in the sky. And on your screens right now are excellent onboard camera views. शब्द कम पड़ जाएंगे, जश्न भी कम पड़ जाएगा। ऐसा जश्न, ऐसे मौके को जीना। And we have separation of the Solaris satellite and the Scope satellite. अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक। जैसे हिंदुस्तान के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन विक्रम-1 का शानदार आसमानी सफर शुरू हुआ, जिसे नाम दिया गया था आगमन मिशन, उसने उड़ान भरी। समूचा माहौल जश्न के समंदर में डूब गया। हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। देश की सम्मानित हस्तियां दुर्लभ सपने को पूरा होते हुए सतीश धवन स्पेस सेंटर में ही देख रहे थे, इतिहास बनते देख रहे थे। आपने वैज्ञानिकों की सफलता पर ऐसा शोर, जश्न में डूबा ऐसा रोमांच पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये युवा वैज्ञानिकों की सफलता का नया आसमानी परचम है। And we have separation of the Solaris satellite and the Scope satellite. ये जश्न बता रहा है आसमान में आने वाला समय हिंदुस्तान के युवाओं का है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के जरिए समूची दुनिया को हिंदुस्तान की नई आसमानी ताकत का एहसास कराया। In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. Big shout out to this phenomenal team which made it happen. And in fact, this launch was nothing short of a suspense movie. We all experienced the highs, and never have we seen such suspense. And I think it's all worth it at the end. And I think really happy today, and that we have achieved something very rare, very unique. It shows the potential of India's talent. ये समूचा मिशन 4 चरणों में पूरा होना था। लॉन्चिंग के साथ चरण 1 शुरू हुआ। कुछ ही देर में रॉकेट आसमान का सीना चीरते हुए दूसरे चरण को भी पार कर गया। तालियां रॉकेट का अभिमान बढ़ा रही। That Vikram-1 as of now is फिर तीसरा चरण और उसके बाद चौथा चरण, वो चरण जिसने समूची दुनिया के सामने आसमान में हिंदुस्तान की सफलता का नया इतिहास रच दिया। and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर या फिर समूचा हिंदुस्तान, हर तरफ जश्न की अनंत गहराइयां नजर आने लगी। उत्सव का प्रसंग बन चुका है एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का। विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण। It's really amazing to see that Vikram-1 as of now is 4 will now fly on its own, essentially, and the control thrusters on the OM will be continuously turning on and off to maintain. यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग,
And we've got confirmation that we have cutoff of the Raman 2 engine, which means that satellite separate. and we have separation of the Solaris satellite and the Scope satellite. Both satellites have been deployed successfully, and we have reached space on our first attempt successfully. I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. युवाओं के जोश और उनके हौसले की उड़ान के सफल प्रक्षेपण के बाद स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदना सामने आए। इस सफलता के बाद हर कोई उनको सुनना चाहता था। Is a 100% designed in India rocket, 100% made in India rocket, built by 100% Indian people, for India, for the world. अब हर तरफ जश्न है, बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं, लेकिन विक्रम 1 की लॉन्चिंग में एक ऐसा पल भी आया था जब सबकी सांसें अटक गई थी। सुबह 11:30 बजे की लॉन्चिंग से ठीक पहले अचानक काउंटडाउन बंद हो गया, लॉन्चिंग रोक दी गई। अनजाने डर और आशंका से सारा माहौल सिहर उठा था, लेकिन ठीक 35 मिनट बाद 12:05 पर विक्रम 1 ने सफल उड़ान भरी। And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have स्काई रूट एरोस्पेस हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने इसरो की सहायता से आसमान में अपने पहले ही प्रयास में विक्रम 1 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। ये आसमान में हिंदुस्तान की सफलता भरी वो छलांग है जो नई संभावनाओं और विकास के नए द्वार खोलेगा। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी को इसरो में काम कर चुके पवन चंदना और नागा भरत डाका ने 2018 में शुरू किया था। इनका सपना था कि भारत का अपना भी स्पेस एक्स हो, और वो सपना अब पूरा हो। अब Sawal ये है कि इससे देश को फायदा क्या होगा। India's first private orbital launch vehicle. And we have तो समझिए, जब देश सस्ते में रॉकेट बनाएगा तो मौसम की जानकारी देने वाले, मोबाइल का नेटवर्क चलाने वाले और टीवी का सिग्नल देने वाले सैटेलाइट बहुत सस्ते में अंतरिक्ष में भेजे जा सकेंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले समय में इंटरनेट, जीपीएस मैप और मोबाइल सेवाएं और ज्यादा सस्ती और सटीक हो जाएंगी। दुनिया भर के देश अब अपना सैटेलाइट भेजने के लिए भारत को पैसे देंगे, जिससे देश की कमाई बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो फिलहाल तो वक्त है जश्न का, वो जश्न जो आसमान में भारत के युवाओं के दमखम की नई इबारत लिख चुका है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता है। पल्लव बागला और रितु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विक्रम 1 की सफल लॉन्च पर समूचा माहौल तालियों से गूंज रहा था। उसी वक्त रॉकेट को लॉन्च कराने वाली स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदना के मोबाइल पर संदेश आया। बधाई से भरे उस फोन कॉल ने समूचे माहौल को और ज्यादा रोमांच से भर दिया, क्योंकि फोन कॉल था प्रधानमंत्री का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Sir, we are very, very privileged to hear you. स्काई रूट ने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं, और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। The entire team of Skyroot, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt.
thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket. देखिए, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक को दिखाया है। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है, और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है। Now तो इस वक्त ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।